हेलो स्टूडेंट्स, एसएम प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ 600 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में वर्तमान निर्यात आयात नीति की घोषणा हुई थी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इसकी घोषणा हुई थी 1 अप्रैल 2015 को। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित क्या बनता है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि जो आयात निर्यात नीति 2015 से 20 की थी वो समाप्त होनी थी 2020 में, लेकिन 2020 में कोरोना की वेव और देश में लॉकडाउन होने के कारण इसकी समय अवधि बढ़ाकर 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया था, जो कि 31 मार्च 2021 को समाप्त होनी थी। लेकिन और 1 अप्रैल 2021 से नई नीति प्रारंभ होनी थी, नई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति लगनी थी। लेकिन दूसरी वेव आने के कारण इसको और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति 2015-20 चल रही है उसकी जो अंतिम तिथि है वर्तमान में वो 30 सितंबर 2021 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसकी समयावधि से संबंधित पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन है आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित मॉडल्स क्या कहलाते हैं। तो हमारे को ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर, एनालॉग मॉडल, भौतिक मॉडल, मात्रात्मक मॉडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि सांख्यिकीय आंकड़ों पर जो मॉडल आधारित होता है वो मात्रात्मक मॉडल कहलाता है, यानी कि क्वांटिटेटिव मॉडल्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, राष्ट्रीय आय है, हमारे को बताना है नेशनल इनकम क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर, नंबर 1 शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन साधन लागत पर, ऑप्शन 2 सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, नंबर 3 शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर, ऑप्शन 4 सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे जो आपकी राष्ट्रीय आय है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर आपकी राष्ट्रीय आय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक खुली अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ओपन इकोनॉमी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसके इक्वल टू होगा, किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि खुली अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद प्लस निर्यात माइनस आयात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में शामिल है, केंद्रीय बजट में शामिल किया जाएगा क्या राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय को, या पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय को, या राजकोषीय घाटे को, या उपरोक्त सभी को। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, केंद्रीय बजट में इन सभी को शामिल किया जाता है, यानी कि केंद्रीय बजट में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय को भी शामिल किया जाता है, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय को भी शामिल किया जाता है, राजकोषीय घाटे को भी शामिल किया जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, केंद्र एवं राज्यों में करों से होने वाली आय का अनुभाजन एवं वितरण के आधार पर निर्धारण डैश के द्वारा किया जाता है। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स, केंद्र और राज्यों में करों से होने वाली आय का अनुभाजन एवं वितरण किसके आधार पर या के आधार का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका डिसीजन कौन लेता है, वित्त आयोग लेता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, फाइनेंस कमीशन इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और इनसे संबंधित फैक्ट्स भी जानेंगे हम। तो क्या है स्टूडेंट्स, निर्यात संवर्धन के लिए वित्त व्यवस्था हेतु कौन सा बैंक स्थापित किया गया है? निर्यात संवर्धन के लिए, आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या कह रहा है, किसका किसको स्थापित किया गया है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, आयात निर्यात बैंक, एक्जिम बैंक क्या स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, एक्जिम बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 11 सितंबर 1981 को की गई थी। कब की गई थी? 11 सितंबर 1981 को की गई थी। लेकिन इसने अपना कार्य जो प्रारंभ किया था, फंक्शनिंग स्टार्ट करी थी, वो करी थी 1 मार्च 1982 को। ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर, ठीक है। चलिए अब बाकी के बारे में भी जान लेते हैं छोटा सा डिटेल। तो स्टूडेंट्स जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को की गई थी नाबार्ड की स्थापना, और शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी। और इसकी प्रारंभ में इनिशियल कैपिटल थी 100 करोड़ रुपए। ये सभी पॉइंट वो डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपसे डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, नाबार्ड से संबंधित या आयात निर्यात बैंक से संबंधित। अब जानते हैं बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, आरबीआई की स्थापना के बारे में। तो स्टूडेंट्स आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर, और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कलकत्ता से जो है मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। अब जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को की गई थी, और कमेटी का नाम था ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे, जो कि हेडेड की गई थी, जिसके हेड थे एडी गोरवाल। इसको एडी गोरवाल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एडी गोरवाला कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इंपीरियल बैंक के साथ 10 अन्य बैंकों का मर्जर किया गया था, और 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक का नाम दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स, कौन एलडीसी की घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास और दृढ़ता में सहायता करता है? यहाँ पे एलडीसी का मतलब पहले समझना होगा हमारे को स्टूडेंट्स। एलडीसी का मतलब है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, और ये कौन सी कंट्रीज होती हैं? जिनकी लो इनकम कंट्रीज होती हैं ये। तो क्या कह रहा है कि लो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास और दृढ़ता में कौन सहायता करता है, हमारे को बताना है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसकी सहायता प्रदान करते हैं, आर्थिक सुधार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों से जीडीपी और जीएनपी की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ये ऑप्शन नंबर 1, जीडीपी 4280 और जीएनपी 4400 रुपये आएगी। ये कैसे कैसे आएगी स्टूडेंट्स? तो ध्यान रखेंगे, जीडीपी के अंतर्गत आपका फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और वैल्यू ऑफ फाइनल सर्विस, गुड्स और सर्विस की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विस की वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। जबकि जीएनपी में गुड्स सर्विस और नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड को भी शामिल किया जाएगा। इसके आधार पर इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
डैश कुल निजी उपभोग, सरकारी उपभोग और सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात का योग है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है व्यय पद्धति। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर अप्रोच इज द सीम टोटल ऑफ प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट कंजप्शन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपने देखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।